शादी से कुछ दिन पहले सास को लेकर फरार हुए दामाद राहुल के बारे में कई जानकारियां अब सामने निकल कर आई हैं। फरार हुई सास के पति जितेंद्र ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अब लोग अलग अलग माध्यमों से ये बता रहे हैं कि होने वाला दामाद राहुल का कैरेक्टर पहले से ही सही नहीं था। इससे पहले भी वो 2 महिलाओं को लेकर भाग चुका है, लेकिन उस दौरान कोई पुलिस में शिकायत नहीं हुई, इसलिए इस बारे में हम लोगों को और हमारे परिवार को कोई जानकारी नहीं है। लड़की की शादी थी ना, ये इसी कल की 16 तारीख के 4वें महीने में। तो ये लड़की की माँ है जो दामाद होने वाला था, उससे बात करती थी लगभग 2.5-3 महीने से। उसके बाद में बात करते करते पता नहीं क्या दिमाग में चला उनके, तो मुझे निमंत्रण देने भेजा गया था, अपनी बहन के यहाँ भेज दिया था मुझे। उसके बाद में शाम को मैं आया लौट के, तो मुझे घर पर नहीं मिला। यही घटना हुई है। इसके बाद में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। उसके बाद में मैंने ढूंढा इधर उधर तो नहीं मिले। लड़के के पास फ़ोन लगाया, उसने झूठ बोलता रहा था, मेरे पास नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। 1:30 बजे तक कॉल हुई है। उसके बाद में 10:30 बजे तक शाम को मेरी बात होती रही, बराबर झूठ पर झूठ बोलता रहा कि उन्होंने कहा कि अब मामला बड़ा होने के बाद लोग फोन करके होने वाले दामाद राहुल की करतूतों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मेरी पत्नी तीसरी महिला है जिसको लेकर वो फरार हुआ। इससे पहले वो 2 अन्य महिलाओं को लेकर अलग अलग जगह फरार हो चुका है, लेकिन उसके परिवार वालों ने इस दौरान उनमें समझौता करा दिया था, जिस वजह से ये बातें सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ पाई और होने वाले दामाद राहुल के बारे में हमें खबर नहीं मिली। जी, बीच में इससे जैसे मैं घर आया हूँ 1 महीने पहले वहाँ गई थी। ये लड़का बोला मैं बीमार हूँ, ये भी बाहर रहता था कहीं, ये घर पे आया था। इसने बीमार बता के तो बोले कि बीमार है, ऐसा ऐसा है। मैं बोले चलो ऐसा है, 1 दिन के लिए देख आओ। तो वहाँ ये 6 दिन भी रुक के आई है। वो लड़का यहाँ छोड़ के भी गया है, ये सामने अभी मोड़ पे आयो आप, यहाँ तक को छोड़ के भी गया था। उसके बाद में इसी 1 तारीख को 1 महीने लगभग से मुझे बोल रहा था पापा जी एक मोबाइल दिला दो। तो मैं अलीगढ़ से खुद एक मोबाइल दिला के आया हूँ गिफ्ट में, जाके अपने गांव ले गया। वो मोबाइल भी यूज कर रहा था, बात बराबर हो रही थी। मैंने कुछ घर पे डाउट थोड़ा मुझे लगा था, तो मैंने शादी का टाइम नज़दीक था, इसके लिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला था। तो बात होती रही, मुझे निमंत्रण देने भेज दिया। उसके बाद में मुझे घर पे नहीं मिली है बस। महिला के पति ने कहा कि 7 अप्रैल की शाम को होने वाले दामाद राहुल और मेरी पत्नी घर से पैसे और जेवर लेकर फरार हुए, जिनके बारे में फिलहाल अभी तक पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा। लगातार पुलिस उन दोनों की लोकेशन की तलाश कर रही है। दोनों के मोबाइल फोन बंद हैं। दामाद राहुल के ससुर जितेंद्र ने एक और खुलासा किया। उन्होंने बताया कि अनीता और राहुल की अंतिम लोकेशन रुद्रपुर नहीं बल्कि कासगंज में मिली। जितेंद्र ने पुलिस पर ढिलाई बरतने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पुलिस को जल्द से जल्द दोनों को तलाशना चाहिए। जी, 3.5 लाख रुपए कैश था, 5.5 लाख रुपए का जेवरात था। अब पुलिस ने कुछ बताया? जी, अभी तक कोई सूचना नहीं है। अभी तो उनका पता ही नहीं है, लोकेशन मालूम नहीं है अभी तक। नहीं जी, नहीं कोई कंफर्म नहीं है। अच्छा ये बताइए, कासगंज में एक लोकेशन है, जो उस लड़के को छोड़ने के लिए आए थे ना, उसकी एक फोटोज मिली है। उसके अलावा कोई सबूत नहीं है। जी, कासगंज से जो लड़के मोटरसाइकिल पर छोड़ने आए थे, 2 लड़के, एक बाइक चला रहा है, एक बीच में बैठा है, पीछे वो लड़का बैठा हुआ है। एक इस फोटो मिली है कासगंज की बस। उसके अलावा कोई सबूत नहीं मिला। अच्छा ये बताइए, आपकी शादी को 20 वर्ष से ज्यादा हो गए? जी 19 साल हो गए, 20 साल ये रनिंग है। इनकी एक्टिविटी शुरू से कैसी? नहीं, बिल्कुल 1 नंबर, बहुत अच्छी। मैं बर्ताव कर रहा था, बहुत 1 नंबर थी। सिर्फ 3 महीने से जिस हिसाब से मेरा बर्ताव होता था, उस हिसाब से मैं अब घर पे आया हूँ। जैसे मैंने देखा तो बर्ताव मेरा उस हिसाब से नहीं हो रहा था। मीडिया से बातचीत में जितेंद्र ने बताया कि कई लोग कह रहे हैं अनीता और राहुल रुद्रपुर में हो सकते हैं, लेकिन वहां तो लोकेशन मिली ही नहीं। जितेंद्र कहते हैं कि जब दोनों की अंतिम लोकेशन ट्रेस हो चुकी है, तो इसके बावजूद पुलिस की ओर से लापरवाही बरती जा रही है। 5.5 लाख रुपए का जो जेवरात गया है, उसी की मुझे योगी जी से मांग है, मुझे ये सामान वापिस लौटाया जाए। और पत्नी से भी जो भी गलती जो भी हुई है, मैं मेरे सामने आके अगर ऐसा कुछ बोलेगी तो मैं रखने के लिए भी तैयार हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।